अध्यक्ष जी, मंत्री जी अभी नए नए बने हैं और बहुत मेहनत करते हैं, अच्छी बात है और बड़ी अच्छी तरह से जवाब आपने दिया। लेकिन सच्चाई ये है कि नहीं, मैं जो है सही बात है वो आप जानते हो, हमेशा सही बात कहने में गुरेज नहीं करती हूँ। ये जो आपने ये जो 16 डिजिट मेंबर ये जो आईडी बनाई है, ये सत्य ये है कि ये जंजाल बन चुकी है आम सिटीजन के सिर पे। और ये जो मैं आप प्रश्न इसलिए करा है कि आप इसका रेक्टिफिकेशन अगर कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। कहने का मतलब ये है कि एक सिंगल एजेंसी को आपने ये सारा का सारा काम सौंपा है। अब मसलन तौर पर, और वो सिंगल एजेंसी जो है असेसमेंट करती है, डोर जाके असेसमेंट करने के बाद जब असेसमेंट पूरी हो जाती है तो डोर टू डोर जाके वो सर्वे का रिजल्ट जो है वो बताया जाता है। अब अध्यक्ष जी, बात यहाँ आती है कि आप मसलन तौर पे आप जो है आपके आप भाई हैं दो, आप पंचकुला में रह रहे हैं, आपके एक भाई कलकत्ता में रह रहे हैं, आपकी कोई प्रॉपर्टी जो है वो भिवानी में है मसलन तौर पे, तो जो है उसने एजेंसी ने सर्वे तो कर लिया। अब वो जाके जो है वो चेपी लगाते हैं कि भाई तुम्हारी ये है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा ये। अब वहां पर जाकर वेकेंट हाउस है जब जो आपकी प्रॉपर्टी भिवानी के अंदर, वो जाके वहां चेपी लगा देंगे। आपको कैसे पता चलेगा अध्यक्ष जी कि ये उसके अंदर जो है सारा एंट्री सही है या नहीं है, किसी कोई और ना कुछ कर गया हो? तो मतलब ये बहुत बड़ा जंजाल हो रहा है। तो ये आप इसका देखिए। मैं प्रश्नों पे आती हूँ। एक मिनट, में प्रश्न तो पूछा ही नहीं, ये तो मैं आपको बता रही हूँ कि हालात क्या हो रहे हैं। यू मस्ट नो अध्यक्ष जी, मेरे प्रश्न जो हैं वो ये हैं कि सारा जो है जिसका गलत डाटा जो है अपलोड हो जाता है मसलन तौर पर, तो वो आपका एक सेंट्रल सर्वर आपने बना रखा है जो चंडीगढ़ में। नतीजा ये है कि दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती है लोगों को, सारा अपना करेक्शन के लिए दे आर ऑल कमिंग टू चंडीगढ़। सो ये क्यों करा जा रहा है? ये आपको हर एक सारी म्यूनिसिपैलिटीज हैं, जब आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं और वहां पे डाटा कलेक्शन हो रहा है और सारा ये ले रहे हो, तो व्हाई शुड यू नॉट एड्रेस दीज ग्रीवेंसेस एट द वेरी म्यूनिसिपैलिटी वेयर दे आर वर्किंग? नंबर वन। अध्यक्ष जी, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि एक प्राइवेट एजेंसी को इन्होंने पूरे हरियाणा के लिए एजेंट वो दे रखा है, लेकिन हमारी एजेंसीज हैं हरियाणा की सरकारी एजेंसीज हैं, हार्ट्रॉन है, एनआईसी है, हरसैक है। तो या तो ये कह दो हमारी एजेंसीज बिल्कुल जो हरियाणा की हैं सरकारी वो बिल्कुल नाकाम है, उनको तो आपने दिया नहीं। एक प्राइवेट एजेंसी को आप काम दे रहे हो जो बिल्कुल ही नेसेंट है इस चीज के अंदर, इसलिए ये सारी की सारी परेशानियां हो रही हैं। और साथ ही साथ अध्यक्ष जी, इसके अंदर जो है कि फेक आईडी कार्ड अगर किसी ने देकर अपनी वो बना दी और रजिस्ट्री हो गई, खुदा ना खासा, वो इन्होंने कहा है कि इन्होंने ड्रॉप बॉक्स डाले हैं, सारा कुछ करा, अच्छी बात। लेकिन सपोजिंग कोई बाहर है, कोई बात होती है, किसी का केस चल रहा है, कोई और बात है, और वो जो है रजिस्ट्री गलत तरीके से करवा जाता है, तो मैं पूछना चाहती हूं कि इसका रिड्रेसल क्या है? इसका रिड्रेसल मेरे मुताबिक, तो एक वकील होने के नाते, तो आई थिंक ये सिविल सूट है। वो सिविल सूट जो है जब कोर्ट में जाएगा तो इसका मतलब तो ये है कि दर बदर की ठोकरें खानी है और फिर तो लंबा चला गया, जो उसकी अपनी जो उसकी प्रॉपर्टी है वो खत्म हो गई। और साथ ही साथ आपने जो है सर्वे के टाइम आपने अखबारों के अंदर पूरा का पूरा आपने छपवाया था, प्री सर्वे के टाइम, प्री असेसमेंट के टाइम आपने छपवाया था। अच्छा होता अगर ये सारा असेसमेंट के बाद और पूरा का पूरा सर्वे के बाद ये भी अखबारों के अंदर आता, ताकि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है वो जान सकेगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी जो है इस तरह से गलत करी जा रही। तो सच्चाई ये है अध्यक्ष जी कि ये बहुत ही जबरदस्त जंजाल बन गई है और इसका रेक्टिफिकेशन अगर नहीं होगा, आम आदमी इससे बहुत त्रस्त है। ये जो मैंने प्रश्न पूछे हैं इनका जवाब दें मंत्री हमारे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मेंबर बहुत समझदार हैं, वकील भी हैं, एक एक सप्लीमेंट्री में 4-4 क्वेश्चन पूछ के उसको एक ही सप्लीमेंट्री मानेंगे। खैर चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जानकारी के लिए मैं आंकड़ा एक और देता हूं। पूरे प्रदेश में जो शहरी एरिया था उसमें लगभग 29 लाख प्रॉपर्टीज थी। इस एजेंसी को देने के बाद इसने 42 लाख प्रॉपर्टियां बना दी है। तो आप ये देखिए कि जो 13 लाख थी उनसे तो कोई टैक्स वगैरह वसूला ही नहीं जा रहा था। अगर एक काम ऐसा किया
जिसकी वजह से टैक्स रेवेन्यू अगर गवर्नमेंट का बढ़ता है तो ये जंजाल क्यों नजर आता है, मुझे ये नहीं समझ में आया। एक काम को एक ही एजेंसी को क्यों दिया? प्राइम मिनिस्टर अकेला पूरा कंट्री चलाता है, चीफ मिनिस्टर पूरा स्टेट चलाता है। एक एजेंसी का मतलब ये नहीं है कि वो अकेला काम कर रहा है, उसके पास 25,000 50,000 लोग काम कर रहे हैं, वो उनको कंट्रोल करता है, वो उनके नीचे सब हेड्स और इस तरह की सारी चीजें, हर डिपार्टमेंट बीसी भी एक ही होता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि एक कंपनी को क्यों दिया। रही बात दूसरी कि उस कंपनी को क्यों दिया, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना है, गठबंधन की सरकार को चुना है, ये उसकी मर्जी है कि वो किसको तय करे, और ऐसा पहले भी होता आया है, ये कोई नई बात नहीं है। आप बैठिए बैठिए। ये दूसरी बात, हाँ, एजेंसी को क्यों चुना, और जो चंडीगढ़ की बात, जो चंडीगढ़, अरे भाई सुन लो, आपको तो जंजाल लगेगा, पैसे खाने का काम कब हो गया। जहां तक चंडीगढ़ की बात है, किसी को चंडीगढ़ काटने की, बोल लेने दो जी, बोल लेने तो ये बोल रहे थे, मैं तो चुप बैठा था। और जहां तक चंडीगढ़ आने की बात, वो जो कह रहे हैं कि ये प्रोसेस से किया है, अमन मर्जी से किया? नहीं, प्रोसेस से किया है, प्रोसेस से किया है। पिछली सरकारों की तरह, इतना लंबा क्वेश्चन, इतना सप्लीमेंट्री पिछली सरकारों की तरह मनमर्जी से सीएलयू, पिछली सरकारों की तरह मनमर्जी, पिछली चीज। तो जहां तक चंडीगढ़ की बात है, किसी को भी चंडीगढ़ आने की आवश्यकता नहीं है। वहीं पर लोकल जिसके ऑब्जेक्शन होते हैं वो दूर हो जाते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, टोटल 42,18,842, इसमें जो टैक्स के लेटर भेजे हैं वो 22 लाख को भेजे हैं, 22 लाख को, और 22 लाख में से जो ऑब्जेक्शन आए हैं वो 1,66,586 के आए हैं। 1,66,586 में से 1,62,722 के ऑब्जेक्शन दूर भी किए हैं। ये ऐसे ही नहीं दूर हो गए, और ये लोग चंडीगढ़ नहीं आए थे दूर करने के लिए। तो मेरा आपके माध्यम से ये है कि ये सब, और जहां कोई अगर त्रुटि है, कोई फॉल्ट है, कोई भ्रष्टाचार है, लिख कर दें, हम जल्दी से पूरी की पूरी इंक्वायरी कराएंगे, हम एफआईआर लॉन्च करेंगे। हो गया, हो गया। देखिए बार बार इसके ऊपर बहस नहीं चल। क्वेश्चन दे दिया जी, मैंने सारा पॉइंट वाइज क्वेश्चन दिया है। अब देखिए सप्लीमेंट्री, देखिए किरण जी, 10-10 सप्लीमेंट्री नहीं हो सकती।